हेलो फ्रेंड्स, मैं अम्बुद श्रीवास्तव संगम अकादमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आई होप मेरे सारे स्टूडेंट्स स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। मेरे वे स्टूडेंट्स जो एसएससी, बैंक, रेलवेज, सीपीओ, सीपीएफ, स्टेनोग्राफर, सीसैट की तैयारी करते हैं, उनके लिए एक बेहतरीन पैकेज मैं लेकर के इस प्लेटफॉर्म पर आया हूं और जिसके लिए हम एक पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उनकी तैयारी कराना शुरू करता हूं। हम सारे एग्जाम्स के लिए सबसे पहले सिलेबस की चर्चा कर लेते हैं, तत्पश्चात आगे हम लोग पठन पाठन का कार्य शुरू करेंगे। सिलेबस की बात की जाए तो मैं आपको आज सिलेबस लिखवा देता हूं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एक ऐसा सिलेबस जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को कवर अप करेगा। जितने भी टॉपिक्स डिफरेंट एग्जाम्स में आते हैं उन सारे टॉपिक्स को मैं डिस्कस कर लेता हूं। तत्पश्चात हम लोग अपना अध्यापन का कार्य शुरू करेंगे। देखिए, जितने भी टॉपिक्स है उन सारे टॉपिक्स को 4 सेक्शन में हमने डिवाइड कर रखा है, जिसमें पहला सेक्शन है सेक्शन 1 में हमने 5 टॉपिक को कवर किया है और पहला टॉपिक है सिनोनिम्स, दूसरा टॉपिक है एंटोनिम्स, तीसरा टॉपिक है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फोर्थ टॉपिक है इडियम्स एंड फ्रेजेस, फिफ्थ टॉपिक है स्पेलिंग करेक्शन। ये 5 ऐसे टॉपिक्स है जो कि लर्निंग सेक्शन के अंतर्गत आते हैं। मतलब है कि छात्रों को याद करना पड़ता है और याद करके ही इन 5 टॉपिक्स को वे कवर अप कर पाते हैं। अब एक बहुत बड़ी चुनौती आ जाती है कि कैसे इतना याद किया जाए, कहां से याद किया जाए। तो मैं अपने छात्रों को यह बता देना चाहता हूं कि ये 3 टॉपिक सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये 3 टॉपिक के लिए मैं आपको पढ़ाऊंगा वर्ड पावर। इन 3 टॉपिक को मैं वर्ड पावर पढ़ाऊंगा और जो कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रीफिक्स, सफिक्स, एंड रूट वर्ड्स के माध्यम से मैं पूरा आपको वर्ड पावर पढ़ाऊंगा और वर्ड पावर के माध्यम से इस 3 टॉपिक को मैं कवर करा दूंगा। प्रीफिक्स, सफिक्स, रूट वर्ड के माध्यम से वर्ड पावर मैं पढ़ाऊंगा जिसको आपको बिल्कुल रटना नहीं पड़ेगा। एकदम मैथमेटिकल फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे और उस मैथमेटिकल फॉर्मूले के माध्यम से आप पूरा वर्ड पावर सीख लेंगे। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, पूरी हमारी जिम्मेदारी है। इसके लिए मैं आपको पूरा वर्ड पावर पढ़ाऊंगा। ये 3 टॉपिक मैं कवर अप करा दूंगा, जिस 3 टॉपिक को सामान्यतः लगभग प्रिंटेड मटेरियल दे दिया जाता है संस्थानों में और कह दिया जाता है कि आप इसको याद कीजिए, आप इसको लर्न कीजिए, इसी से एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। स्टूडेंट लर्न करता है, मेहनत करता है, प्रयास करता है, परिश्रम करता है, लेकिन वो याद करता जाता है और भूलता जाता है। लेकिन जब मैं आपको वर्ड पर
इस प्रीफिक्स, सफिक्स और रूट वर्ड के माध्यम से बताऊंगा तो वो आप भूलेंगे नहीं, वो नहीं चाहते हुए भी वो आपको याद रहेगा। यानी अगर आप वर्ड पावर, प्रीफिक्स, सफिक्स, रूट वर्ड के माध्यम से पढ़ लेते हैं तो आप वर्ड पावर में एक अच्छा कमांड कर लेंगे, और वर्ड पावर पे कमांड हो जाएगा तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल स्वतः ही आगे बढ़ जाएगा। तो इस 3 टॉपिक को मैं कवर अप करा दूंगा। पढ़ाने के अलावा, वर्ड पर पढ़ाने के अलावा आपको पर्याप्त संख्या में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मैं पीडीएफ फाइल भी प्रोवाइड करूंगा, जो कि आप वर्ड पर पढ़ने के अलावा उससे भी कुछ पोर्शन को याद करते चलेंगे। इडियम्स एंड फ्रेजेस की बात की जाए तो इडियम्स एंड फ्रेजेस को आपको फाइनली याद करना होगा। प्रश्न ये बनेगा कि कहां से कैसे याद किया जाएगा, तो मैं आपको पीडीएफ फाइल प्रोवाइड करूंगा जिसमें कि आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस मिलेंगे और आप उसको याद करेंगे। वो एक अच्छा बेहतर कलेक्शन किया गया है जो कि आपके लिए तैयार किया है मैंने, आपको हम प्रोवाइड करेंगे, आप उसको याद करना शुरू कर देंगे। और 5वां टॉपिक है स्पेलिंग करेक्शन। स्पेलिंग करेक्शन के लिए एक ही तरीका है कि आप एक न्यूज़पेपर ले लीजिए, आप द हिंदू एक न्यूज़पेपर ले लीजिए और उस न्यूज़पेपर के पेज नंबर 8 पर जाइए, 8 पर जाइए, उसमें एडिटोरियल मिलेगा और एडिटोरियल से आप प्रत्येक दिन एक रजिस्टर बना करके प्रत्येक दिन उस रजिस्टर में 2-2 पेज लिखना शुरू कर दीजिए, जिसको नकल कहते हैं। नकल उससे लिखिए और यह धीमे धीमे स्वतः ही इंप्रूव होता जाएगा। बाकी स्पेलिंग करेक्शन के लिए कोई ऐसा रूल रेगुलेशन नहीं है कि आपको समझाया जा सके, आपको बताया जा सके और उससे आपको स्पेलिंग करेक्शन पे कमांड आ जाए। तो इस प्रकार से इस पर आप स्वतः वर्कआउट करते जाएंगे। प्रत्येक दिन के लिए टारगेट बना लीजिए कि 2 पेज हमें लिखना है। देखिए, हर एक स्टूडेंट्स, आप दिन भर पढ़ते नहीं होंगे, रात भर पढ़ते नहीं होंगे, आप खूब पढ़िए, लेकिन जब आप पढ़ते पढ़ते थक जाइए तो आप रजिस्टर उठाइए, पेन उठाइए और न्यूज़पेपर लीजिए और उससे आप लिखना शुरू कर दीजिए। मिनिमम आपको 2 पेज लिखना है, प्रत्येक दिन लिखना है और तब तक लिखना है जब तक कि आपका सिलेक्शन सुनिश्चित नहीं हो जाता है। आगे हम बढ़ते हैं तो दूसरा सेक्शन है ग्रामर सेक्शन। दूसरा सेक्शन है ग्रामर सेक्शन। ग्रामर सेक्शन में पहला टॉपिक मैं पढ़ाता हूं टेंसेस। टेंस सभी को आता है, लेकिन आपको मेरे तरीके से टेंस आ जाएगा तो पूरी इंग्लिश को समझना आसान हो जाएगा। तो पहला टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे टेंसेस। दूसरा टॉपिक, टेंस आता सबको है, लेकिन एक बार टेंस को रिवीजन के तौर पर पढ़ना जरूरी है और मेरे टेंस से ही काफी कुछ चीजें क्लियर हो जाएगी। आगे हम दूसरा टॉपिक आपको बताएंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तीसरा टॉपिक हम आपको बताएंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। नेक्स्ट टॉपिक हम आपको बताएंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। और अगला टॉपिक है सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस
इस दो टॉपिक की बात की जाए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज और सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेज की, तो बेसिकली देखा जाए एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज में ही आता है, लेकिन इसको हम आपको अलग से इसलिए पढ़ाएंगे, अलग से हमने इसलिए लिखा है क्योंकि एक बहुत ही यह कॉन्फिडेंस, ये कह लीजिए कि यह दो टॉपिक ऐसे हैं कि इस दो टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो किसी भी स्टूडेंट का जो एक अच्छा कॉम्पिटिटर है उसका इस दो टॉपिक से कोई क्वेश्चन गलत नहीं होता है। और जब आप मेरे से पढ़ लेंगे एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, तो एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, गलत नहीं हो सकता। अब आगे जब हम पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, पहुंचते हैं इस टॉपिक पे, तो हम लोग देखेंगे कि वो क्या चीज़ें हैं, वो क्या विशेष चीज़ें हैं जो कि जानने की ज़रूरत है। तो इस दो टॉपिक को इसीलिए बहुत ब्रॉड लेवल पे अलग से मैं पढ़ाऊंगा। बाकी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज और सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेज पर थोड़ा थोड़ा ही हम आपको गाइड करेंगे, क्योंकि बेसिकली ये दो टॉपिक से आपके वनडे एग्जाम्स में क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। हाँ, वैसे स्टूडेंट्स जिनको सीसेट का एग्जाम देना हो, जिसको सीपीएफ कमांडेंट का एग्जाम देना हो, उनके लिए अनिवार्य है कि ये दो टॉपिक्स को पढ़ना ही होगा डिटेल में। तो उनके लिए अलग से हम ये दो टॉपिक बताएंगे। उन जो स्पेशली सीपीएफ कमांडेंट्स के स्टूडेंट होंगे या सीसेट के स्टूडेंट्स होंगे, उनको हम अलग से ये दो टॉपिक पढ़ाएंगे, लेकिन इस प्रॉपर सीक्वेंस में इन दो टॉपिक को हम कवर अप नहीं करेंगे। इन दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा हम ब्रीफ कर देंगे। और जो मेन टॉपिक है, जो कि बैकबोन है ग्रामर सेक्शन का, यह है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, और पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात की जाए तो पार्ट्स ऑफ स्पीच ये तो मेन टॉपिक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, इंटरजेक्शन, ये कुल मिलाकर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होंगे, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको हम पढ़ाएंगे। और यह टॉपिक मेन टॉपिक है, अर्थात पूरा ग्रामर सेक्शन कह लीजिए, पूरे कंप्लीट इंग्लिश में जो ग्रामर सेक्शन की बात की जाए उसमें बैकबोन है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम आपको डिटेल करेंगे, इसके बारे में डिटेल में हम लोग स्टडी करेंगे। जब हम इस टॉपिक पर पहुंचते हैं तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये कुल मिलाकर 6 टॉपिक्स है। और सामान्यतः देखा जाए तो भाई ग्रामर सेक्शन तो हर एक टीचर ही पढ़ाता है। जो इंग्लिश लैंग्वेज का टीचर है उसको तो इतनी चीज़ें पढ़ाना ही पढ़ाना है, लेकिन जब आप इस प्लेटफॉर्म पे मेरे से पढ़ेंगे तो इन सारी चीज़ों को बिल्कुल अलग तरीके से पढ़ेंगे, बिल्कुल नए तरीके से पढ़ेंगे। इस टॉपिक को स्टार्ट किया जाएगा, फिर इस पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। तो यह दूसरा टॉपिक हो गया, जो कि ये दूसरा सेक्शन हो गया जो कि ग्रामर सेक्शन है। आगे हम तीसरा सेक्शन स्टार्ट करते हैं, और हमारा तीसरा सेक्शन है प्रैक्टिस सेक्शन। प्रैक्टिस सेक्शन की बात की जाए तो प्रैक्टिस सेक्शन में जितने भी टॉपिक होंगे जिनका कि आपको प्रैक्टिस करना होगा, तो नियमित रूप से हम प्रैक्टिस भी कराते चलेंगे। जिसमें पहला टॉपिक है कॉम्प्रेहेंशन, दूसरा टॉपिक है ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस, तीसरा टॉपिक है क्लोज टेस्ट, चौथा टॉपिक है स्पॉटिंग द एरर, स्पॉटिंग द एरर, पांचवा टॉपिक है फिल इन द ब्लैंक्स, और नेक्स्ट टॉपिक है सेंटेंस इंप्रूवमेंट।
ये 6 टॉपिक्स है जो कि प्रैक्टिस सेक्शन के अंतर्गत आता है। इन 6 टॉपिक्स में पहला टॉपिक, दूसरा टॉपिक, तीसरा टॉपिक, ये 3 टॉपिक तो हम शुरू से ही लेते चलेंगे। ये 3 टॉपिक शुरू से इस पर हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। लेकिन इस 3 टॉपिक की बात की जाए तो ये 3 टॉपिक हम आपको तभी प्रैक्टिस कराएंगे और तभी समझ में आएगा जब आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ लेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच जब हम पढ़ाएंगे उस दौरान हम लोग इन 3 टॉपिक पे स्पेशली फोकस करेंगे। अलग से इस पर क्लास रहेगी जो कि हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन इन 3 टॉपिक का प्रैक्टिस शुरू से ही हम आरंभ कर देंगे। यह थर्ड सेक्शन है जो कि प्रैक्टिस सेक्शन के अंतर्गत यह 6 टॉपिक्स को प्रैक्टिस कराया जाएगा। और जो भी हमारे छात्र एसएससी, बैंक, रेलवे, सीपीओ, सीपीएफ, स्टेनोग्राफर, मल्टीटास्किंग, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए एक तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये जितने टॉपिक्स हम लिखवा रहे हैं इन सारे टॉपिक्स को पढ़ना ज़रूरी है। भाई उनको इन सारे टॉपिक्स को पढ़ना होगा और हर एग्ज़ाम में इन सारे टॉपिक में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इतना हो सकता है कि किसी एग्ज़ाम में इसमें से कोई एक टॉपिक न आए, कोई 2 टॉपिक न आए, लेकिन आपको सारे टॉपिक हम एक साथ इसलिए लिखवा रहे हैं क्योंकि जो स्टूडेंट एसएससी की तैयारी कर रहा है, ऐसा नहीं है कि वह इंटेलिजेंस ब्यूरो का एग्ज़ाम नहीं देता है, वह एलआईसी का एग्ज़ाम नहीं देता है, वह बैंक का एग्ज़ाम नहीं देता है। तो हर एक स्टूडेंट जितने भी फॉर्म्स निकलते हैं वो सारे फॉर्म्स भरते हैं। तो हम सारे टॉपिक्स को इसलिए एक साथ लेकर चल रहे हैं क्योंकि जो एसएससी के लिए लड़का तैयारी करेगा उसके लिए भी कवर हो जाएगा, जो एलआईसी की तैयारी कर रहा होगा, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो की तैयारी कर रहा होगा उसके लिए भी टॉपिक कवर अप हो जाएगा। अर्थात मेरा कहने का मतलब है कि इसमें से जितने टॉपिक लिखे जा रहे हैं ये सारे टॉपिक्स सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और इन सारे टॉपिक्स को आपको पढ़ना होगा, इस पर मेहनत करना होगा। अगला नेक्स्ट है राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन की बात की जाए तो राइटिंग सेक्शन में पहला टॉपिक लेटर राइटिंग, दूसरा टॉपिक है प्रेसिज राइटिंग, तीसरा टॉपिक है रिपोर्ट राइटिंग, चौथा टॉपिक है कॉम्प्रहेंशन राइटिंग, पांचवा टॉपिक है कंपोजिशन राइटिंग। ये 5 टॉपिक है जो कि राइटिंग सेक्शन के अंतर्गत ये 5 टॉपिक आते हैं। अब जिस एग्जाम में इन 5 टॉपिक में से जो टॉपिक आता है वो उस स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिक होगा। यह कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको एसएससी का टियर 3 का एग्ज़ाम देना है तो उसमें कॉम्प्रहेंशन राइटिंग का क्वेश्चन आता है, रिपोर्ट राइटिंग आता है, नहीं, यह सीपीएफ कमांडेंट में ही केवल आता है। तो सीपीएफ कमांडेंट वाले बच्चे इन 2 टॉपिक को पढ़ेंगे। लेकिन जैसे एसएससी टियर 3 में जो एग्ज़ाम देना चाह रहा, जो स्टूडेंट एग्जाम दे रहा है, अपीयर हो रहा है, उसके लिए कंपोजिशन राइटिंग, जिसको ऐसे राइटिंग के नाम से जानते हैं, भाई इसको पढ़ना ही पढ़ना है। लेटर राइटिंग पढ़ना ही पढ़ना है। जो बैंक के लिए जा रहा है उसको प्रेसिज राइटिंग पढ़ना ही पढ़ना है। सीपीएफ कमांडेंट में प्रेसिज राइटिंग पढ़ना ही पढ़ना है। तो जिसको इसमें से जो टॉपिक पढ़ना होगा वो इस टॉपिक को पढ़ेगा। और यह राइटिंग सेक्शन की जो चीज़ें हैं, इस राइटिंग सेक्शन की चीज़ पर हम लोग सबसे अंत में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आपका
ग्रामर सेक्शन, कुछ ग्रामर सेक्शन पे कमांड होना चाहिए। इसके पश्चात वर्ड पार पे आपका कमांड होना चाहिए। जब इस पर हम लोग ये दोनों टॉपिक कवर अप कर लेंगे, वर्ड पार पे भी कवर अप कर लेंगे और ग्रामर सेक्शन को भी हम कवर अप कर लेंगे, तो ये लेटर राइटिंग, प्रेसिज राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, कॉम्प्रहेंशन राइटिंग और कंपोजिशन राइटिंग पर हम लोग डिस्कस करेंगे। और यह अंत में हम आपको ब्रीफ करेंगे, बताएंगे। और आज आपको हमने सिलेबस पर डिस्कस कर लिया, सिलेबस के बारे में हमने आपको बता दिया। अगले वीडियो से आपको क्लास मिलना शुरू हो जाएगा। क्लास का आपको प्रॉपर तरीके से सीक्वेंस में वीडियो जाना शुरू हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि मेरे सभी प्रिय छात्र, उनको बात समझ में आ गई होगी। इस सिलेबस को आप नोट कर लीजिएगा। इसी को हम क्रमबद्ध तरीके से पढ़ाएंगे, बताएंगे। अगले वीडियो से आपको मिलना शुरू हो जाएगा। आज इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।